यह वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। हमने जो पिछला क्लास लिया था शरीर के अंग का, उसी पे से मैंने कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेट किए हैं एज ए टेस्ट के रूप में, और इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएंगे। तो एक काम करें आप कि जब भी टेस्ट हो तो एक पेन पेपर लेकर के बैठें और अपना एक टेस्ट दें, जैसे कि कोई सामने टेस्ट दे रहा हो। अब ईमानदारी से अपने आंसर को टिक करें, वीडियो को रोक रोक करके, और अंत में आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको 20 में से कितने अंक आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल देखते हैं। हमारे शरीर के वे सभी अंग जिसे हम देख सकते हैं, शरीर के कौन से अंग कहलाते हैं? स्पेशल अंग, आंतरिक अंग, बाह्य अंग, इनमें से सभी। मैं आपको थोड़ा सा वक्त दूंगा, आप जवाब अपना नोट डाउन कर लें। तो इसका सही आंसर है बाह्य अंग। जिस अंग को हम देख सकते हैं उसे हम कहते हैं बाह्य अंग। ये सभी आप देखें, लेफ्ट साइड में जितने भी देख रहे हैं, बाल, आँख, मुंह, कंधा, भुजा, अंगूठा, उंगलियां, टखना, फूट, हथेली, नाभि, एल्बो, नेक, ये सब हमारे क्या है? शरीर के अंग हैं, लेकिन बाह्य वाले। बगल में आप देखिए, ये सब आंतरिक अंग हैं। थायराइड, लंग्स, किडनी, यूरिनरी सिस्टम, थाइमस, लीवर, स्टोमच, पैंक्रियाज और सभी। दूसरा सवाल है, हमारे शरीर के वे सभी अंग जिसे हम नहीं देख सकते हैं, शरीर के कौन से अंग कहलाते हैं? स्पेशल अंग, आंतरिक अंग, बाह्य अंग, इनमें से सभी। आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। इसका सही उत्तर है आंतरिक अंग। ये आप देखिए आंतरिक अंग, इसे हम देख नहीं सकते डायरेक्टली, बाह्य अंग को देख सकते हैं। तीसरा सवाल है, फुफ्फुस किस अंग का अन्य नाम है? यानी इनमें से किसको फुफ्फुस भी कहा जाता है? नासिका, फेफड़े, हृदय, ग्रसनी। फुफ्फुस कहा जाता है फेफड़े को। नासिका में नाक होता है, हृदय में हृदय ही होता है, ग्रसनी एक आहार नली को कहा जाता है, फुफ्फुस फेफड़े को कहते हैं। ये देखिए आप फेफड़े एक जोड़ी होते हैं जो कि वक्ष गुहा के अंदर पाए जाते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कोई एक बाह्य अंग है? मस्तिष्क, कान, यकृत, अमाशय। तो इसका सही जवाब है कान, क्योंकि कान को हम बाहर से देख सकते हैं। मस्तिष्क, यकृत और अमाशय आंतरिक अंग है। ये आप देखिए, कान की ये बनावट है। अगला सवाल है, इनमें से कोई एक आंतरिक अंग है? यानी वैसे अंग जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी कान, ऑप्शन सी नाक, ऑप्शन डी आँख। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मस्तिष्क, जो कि खोपड़ी के अंदर स्थित होता है। ये देखिए आप। अगला सवाल है, मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को क्या कहते हैं? सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला या मेरुरज्जु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सेरेब्रम। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा होगा प्रमस्तिष्क, यही वाला है सेरेब्रम। और आप देख रहे होंगे अनुमस्तिष्क, जिसको कहते हैं सेरेबेलम। और जहाँ आप मेडुला देख रहे होंगे,
इसी को कहते हैं मेडुला। अगला सवाल है, सबसे बड़ा दिमाग किस जानवर का होता है? हाथी का, डॉल्फिन का, शार्क का या स्पर्म व्हेल का? आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्पर्म व्हेल। ये देख लीजिए, ये है स्पर्म व्हेल, है ना। 19 मीटर यानी लगभग 62 फीट होती है ये। इसका वजन 50 हाथियों के वजन के बराबर होता है। अगला सवाल है, निम्न में से एक नलिका विहीन ग्रंथि होती, यानी इन ग्रंथियों में से एक में नलियां नहीं पाई जाती, नाली नहीं होता, यानी नस पतली पतली नलिकाएं वो नहीं होती हैं। थाइमस में, थायराइड में, अग्नाशय में या पीयूष ग्रंथि में? आपका समय स्टार्ट हो रहा है। तो इसका सही आंसर है थाइमस। थाइमस ग्रंथि नलिका विहीन होती है। ये देखिए, ये थायराइड है। ये छवि यहाँ पर दूसरी आ गई है, लेकिन इससे नीचे फेफड़ों के बीच में, दोनों फेफड़ों के बीच में थाइमस ग्रंथि होती है। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थाइमस, थायराइड, यकृत, पीयूष? आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। अपना जवाब नोट करते जाइए और अंत में आप कमेंट करें। थाइमस, थायराइड, यकृत या पीयूष? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसे कि लीवर, कलेजी, जिगर भी कहते हैं। ये देख लीजिए, है ना। और इसका कार्य है पित्त रस को स्रावित करना। बगल में आप हरे कलर का देख रहे हो, ये गॉल ब्लैडर है, पित्ताशय। इसमें पित्त स्टोर होता है। 10वां सवाल है, मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? थाइमस ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि को, यकृत ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को? तो इसका सही जवाब है पीयूष ग्रंथि। देखते हैं पीयूष ग्रंथि कहाँ है। तो इसमें आप देखिए, पश्चिम मस्तिष्क के बगल में एक एरो बनी हुई है, जहाँ पर लिखा हुआ है पीयूष ग्रंथि। चूँकि यह ब्रेन में है, इसीलिए छोटी भी है और पूरी शरीर की क्रियाओं का संतुलन, यानी जितनी भी ग्रंथियां हैं उसका ये मॉनिटर करता है। एक तरह से माने तो ये कैप्टन है उसका, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को बताइए कि ये एक अच्छा चैनल है, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाई होती हैं। तो कृपया हमसे जुड़ें और सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगला सवाल है, पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण किस अंग में होता है? अमाशय में, अग्नाशय में, क्षुद्रांत में या बृहद्रांत में? तो पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत में होता है, जिसे हम क्षुद्रांत भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये आप देखिए, आप जो गुलाबी कलर की देख रहे हैं वो है क्षुद्रांत। यहीं पर पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अगला सवाल है, पित्त रस किस ग्रंथि से स्रावित होता है? हमने पिछले सवाल में बताया था कि पित्त रस किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पित्ताशय से, थायराइड से
यकृत से, पीयूष ग्रंथि से? जवाब दीजिए। तो पित्त रस यकृत से स्रावित होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज करेंगे, वो पित्ताशय लगाएंगे। तो पित्ताशय एक टंकी की तरह स्टोर करता है, ना कि वहाँ से स्रावित होता है। इसका सही उत्तर था यकृत। ये देखिए आप यकृत, जिसको कलेजी भी कहते हैं, लीवर भी कहते हैं, और ये हरे कलर वाला पित्ताशय हो गया। अग्नाशयी रस किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अग्नाशय से, थायराइड से, यकृत से या पीयूष से? जवाब दीजिए। तो अग्नाशयी रस अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है, जिसे हम पैंक्रियाज भी कहते हैं। यहाँ पर आप ऑरेंज कलर में देख पा रहे होंगे पैंक्रियाज, जिससे अग्नाशयी रस स्रावित होता है। और 14वां सवाल है, पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण किस अंग में होता है? सवाल को मैं फिर से पढ़ता हूँ। पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण किस अंग में होता है? ऑप्शन नंबर ए अमाशय में, ऑप्शन नंबर बी गुर्दे में, ऑप्शन नंबर सी क्षुद्रांत में, या ऑप्शन नंबर डी बृहद्रांत में। तो जल का अवशोषण बृहद्रांत में होता है। तो इसका सही उत्तर है बृहद्रांत, यानी बड़ी आंत्र। बड़ी आंत में सिर्फ और सिर्फ जल का अवशोषण होता है। सारे पोषक तत्व छोटी आंत में ही अवशोषित कर लिए जाते हैं। 14 का डी। नेक्स्ट है, ये देखिए आप, छोटी ये बड़ी आंत है, ठीक है, और बीच में जो देख रहे हैं घुमावदार, वो छोटी आंत है। तो ये बड़ी आंत में ही जल का अवशोषण होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? अमाशय में, गुर्दे में, क्षुद्रांत में या बृहद्रांत में? तो इसका सही जवाब है किडनी, और किडनी को ही गुर्दे कहते हैं, जिसकी संख्या 2 होती है। अगर जोड़े में से पूछा जाए तो 1 जोड़े होती है। नेक्स्ट, आप चित्र को देखिए, दोनों साइड बीन की आकृति जो दिख रही होगी, ये किडनी है, और किडनी से द्वारा ही मूत्र में से यूरिया बाहर कर दिया जाता है, जो यहाँ पर मूत्राशय में जमा होता है। नीचे में मूत्राशय है, गोल जैसी आकृति दिख रही होगी आपको। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितने जोड़े किडनी पाए जाते हैं? 1 जोड़े, 2 जोड़े, 3 जोड़े या 4 जोड़े? तो मानव शरीर में 1 जोड़े किडनी पाए जाते हैं। चूंकि 2 पीस है तो 2 पीस को 1 जोड़ा ही तो कहते हैं। तो 16 का ए। ये देखिए ह्यूमन किडनी हेल्थ कंडीशन। ये कंडीशन में देखिए किडनी जब खराब होता है तो कैसे दिखने लगता है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का वह अंग, ये 17वां सवाल है, जो एक बार खराब हो जाए तो दोबारा ठीक नहीं हो सकता। मस्तिष्क, लीवर, अमाशय या आंख? तो इसका सही जवाब है मस्तिष्क। यानी ब्रेन जब एक बार हेमरेज हो जाए तो दोबारा वो ठीक नहीं हो सकता है। तो 17 का ए। और 3 क्वेश्चन बचा है, तो इसका सही जवाब 17 का ए हुआ। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ब्रेन यदि ये खराब हो गया तो दोबारा ये ठीक नहीं हो सकता है। 18वां सवाल है, मानव शरीर के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? त्वचा, अस्थि, मज्जा
या कंडरा? आपके पास 5 सेकेंड है जवाब देने के लिए। आप नोट डाउन करते जाएं और अंत में कमेंट जरूर करें। आपको अभी रेगुलर टेस्ट मिलेंगे, कुछ पढ़ाइयाँ भी होगी, कुछ वीडियोज़ आएंगे। आज मैंने इसका टेस्ट लिया है EVS का, मैं खोट्ठा का भी टेस्ट लूँगा। हमने अजगर नाटक के 50 क्वेश्चनों का सेट बना के रखा है, तो आप इसे देख लें, मैं वो भी प्रोवाइड करूँगा अगले वीडियो में। तो बाहरी आवरण को कहते हैं त्वचा। त्वचा यानी चमड़ी। ये देख लीजिए, ये त्वचा है। तो आप देखेंगे कि औरतों की त्वचा पुरुषों से सॉफ्ट होती है और त्वचा को मेंटेन जितना औरतें कर सकती हैं हम लोग नहीं कर सकते हैं, पुरुष उतना ध्यान नहीं दे सकते, इसलिए उनकी त्वचाएं तरह तरह की बातें हैं, उतना मैं कहना नहीं चाहूँगा। और जितना कॉस्मेटिक का यूज वो करती हैं पुरुष नहीं करते हैं, लेकिन कुछ पुरुष भी करते हैं, इसलिए उनकी त्वचाएं ज़्यादा सॉफ्ट होती है। और कुछ हार्मोन भी होते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला सवाल है, अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यानी पैंक्रियाज जो रिलीज करता है अग्नाशयी रस, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमिलिस, पेप्सिन, लाइपेज या ट्रिप्सिन? तो इसका सही जवाब है एमिलिस। और लास्ट सवाल ये देखिए, पैंक्रियाज यहीं से अग्नाशय से निकलता है वो। और ये इस वीडियो का लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल को आपको देना है सोच समझ के जवाब, कि लार रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यानी लार जो मुंह में होती है, जो 3 जोड़ी इसकी ग्रंथियां होती हैं लाल रस में, उसको लाला ग्रंथि भी कहते हैं। इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ए नंबर टाइलिन, बी नंबर पेप्सिन, सी नंबर देखिए डबल डी हो गया है तो तीसरा को आप सी माने, लाइपेज या ट्रिप्सिन। तो इसका सही जवाब है टाइलिन। आप वीडियो को देखें, अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप देखने के बाद बताएं हमें कमेंट करके आपको कितने नंबर आए, और आपके लिए हमने एक क्वेश्चन और रखा हुआ है, इसका भी आप जवाब दें। ये देखिए लार ग्रंथियां हैं, 3 लेफ्ट साइड और 3 राइट साइड, यानी 3 जोड़ी यानी 6। ये रहा आज का सवाल आपका, कि मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यदि आप जानते हैं तो ठीक है, जवाब दें कमेंट में, और अगर आपको नहीं पता है तो गूगल करके आप हमें जवाब दें, आपका नॉलेज बढ़ेगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह की वीडियो के देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमें कमेंट करते रहें कि आपको अगर और किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो मैं उस पर बनाने का प्रयास करूँगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।